इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आध्यात्मिक कविवर दौलतराम कवि की छह ढाला अद्भुत छह ढाला है। इस छह ढाला को सभी ने मनोयोग से कंठस्थ याद करने का प्रयास किया है। निर्विवाद ग्रंथ है। कोई भी छह ढाला ग्रंथ का विरोध करने में समर्थ नहीं है। पक्षपात से रहित ग्रंथ है और जिनवाणी के संपूर्ण रहस्य को बताने में यह ग्रंथ सक्षम है। प्रथम ढाल की चर्चा यहाँ पर चल रही है। प्रथम ढाल में चारों गतियों के जीवों को कौन कौन से दुखों को भोगना पड़ता है और चारों गति के जीव कैसे दुखी हो रहे हैं, किन परिणामों से दुखी होते हैं, उसका सुंदर विवेचन यहाँ पर चल रहा है। तिरंज गति के दुखों के बाद नरक गति के जीवों के दुखों की चर्चा आज 13वें छंद के आधार पर प्रारंभ होने वाली है और यह नरक गति के दुखों को बताने वाला अंतिम चौथा छंद है। अब नरक में भूख से संबंधित वेदना का वर्णन इस छंद में किया जाने वाला है कि नारकी जीवों को प्यास की वेदना भी बहुत होती है और पीने के लिए एक बूंद भी उन्हें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि नरकों में असली नदी नहीं होती है और नरकों में पानी नहीं पाया जाता है। ना कुएं होते हैं, ना नदी होती है, ना समुद्र होते हैं। तो प्यास की वेदना से तड़प तड़प करके नारकी जीव कहते हैं घोर दुखी होते। मरता कोई नहीं वहां पर जब तक आयु कर्म के क्षय होने का समय नहीं आएगा। व्यक्ति शरीर वाला कुछ भी ना खावे, कुछ ना पिए तो व्यक्ति शरीर वाले कहते हैं अकाल मरण को प्राप्त नहीं होते। जितनी आयु उन्हें प्राप्त हुई है उतनी आयु को कहते हैं वो नियम से कहते भोगते ही हैं। और नरकों की सबसे कम आयु 10,000 वर्ष की कही गई है और अधिकतम 33 सागर तक के आयु कहते हैं 7 नरक के जीवों की कही गई है। अब छंद हमारा प्रारंभ हो रहा है। तीन लोक का नाज जुखाय, मिटे न भूख कड़ा न लहाय, ए दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। बहुत अच्छा छंद है। भूतकाल की कहानी किसी अन्य की नहीं, इस स्वयं की कहानी कहते हैं दौलतराम कवि कहते हैं हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने पुराने दुखों को कहते हैं स्मरण कराया जा रहा है जिससे आप ऐसी गलती दोबारा ना कर सकें। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, अब वर्तमान जो आपका वह भविष्य हम जान। ये दोहा आपने सुना होगा। भगवान जो आपकी भूतकाल कहानी थी वो हमारी वर्तमान की कहानी है। इसलिए मैं अब इस कहानी को कहते हैं बीत राग तक ये माँ को ले जाने का प्रयास करता हूं। देखिए छंद देखिए। तीन लोक को नाज जुखाय,
मिटे न भूख कड़ा न लहाय, ए दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। कितना सुंदर निरूपण कम शब्दों के माध्यम से कवि ने किया है। कवि की काव्य शक्ति के अद्भुत जाति की थी। कम शब्दों में गंभीर बातें कहने का उन्होंने प्रयास किया है। अब देखिए, उन नरकों में इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का अनाज भी खा लेवे तो भूख कहते नहीं मिट सकती, किंतु खाने को एक दाना भी कहते नहीं मिलता। और ऐसे दुख नारकी बहुत सागरों तक कहते सहन करता है, किंतु शुभ कर्म के उदय से वह नारकी जीव नरक से निकल करके मनुष्य गति को प्राप्त हो जाता है। नरकों में जाने वाले जीवों का नरक से जब निकलते हैं तो उनका प्रमोशन होता है। देवगति का जीव कहते एक इंद्र की पर्याय में आ जाता है, डिमोशन हो जाता है। पर नरकों में जान नारकी वाले जीवों का कहते प्रमोशन का चांस रहता है, पश्चाताप करने का अवसर मिलता है। और जो नारकी नरक में पश्चाताप करते हैं वो जीव वहां से निकल के मनुष्य पर्याय में आते हैं और यहाँ करके उन्हें क्या जैन कुल की प्राप्ति होती, जैन धर्म का संयोग प्राप्त होता है और मुनिराज भी बन जाते हैं और तीर्थंकर जैसे सर्वोच्च पदों को पाने के अधिकार भी हो जाते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है। एक सज्जन थे, जब छेड़हला का शिविर लगाते थे, छेड़हल क्लास लगाते थे, उन्होंने कहा पंडित जी 3 लोक में अनाज होते ही नहीं, तो दौलत राम कवि ने अनाज 3 लोक की बात क्यों कही कि 3 लोक को अनाज जो खाए, क्यों लिखा ये? उनको लिखना था मध्य लोक को अनाज जो खाए। ऊर्ध लोक में खेती होती क्या? नहीं होती। अनाज होता? नहीं होता। क्या अधोलोक में कहते खेती होती है, अनाज होता? कहते नहीं होता। तो अनाज तो अकेला मध्य लोक में होता है। तो दौलत राम कवि को मध्य लोक को नाज जो खाए ऐसा लिखते तो ज्यादा सही होता। बात तो उसकी सही थी कि अनाज सब जगह नहीं होता, जहां होता वहां का उल्लेख करना चाहिए। मध्य लोक का ही उल्लेख करते तो ठीक रहता। समझना, यहाँ भूख की तीव्रता को दिखाना मात्र उद्देश्य है। अनाज कहाँ कहाँ होता है इसका ज्ञान कराना उद्देश्य नहीं है। भूख की वेदना इतनी ज्यादा 3 लोक में यदि अनाज होता तो, और वहां का सारा अनाज उसे खाने मिल जाता तो भी उसकी भूख की वेदना शांत नहीं होती। ये भूख की तीव्रता को, पराकाष्ठा को बताने का कहते कवि का आशय था कि भूख इतनी ज्यादा है कि वो खाने को एक कण भी कहते नहीं मिलता। जिस नरक में नारकी जीव रहते हैं ना, नारकियों का भोजन क्या होता बताइए? तो आगम ग्रंथों में लिखा हुआ है, नारकियों का भोजन जिस नरक में रहते हैं, पहले में तो पहले, दूसरे में दूसरे, जिस नरक में रहते हैं वहां की दुर्गंध वाली विषैली मिट्टी का ही भोजन करते हैं। और वह विषैली मिट्टी भी उन्हें कहते खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। उसके लिए छीना झपटी होती रहती है, भूख की वेदना बनी रहती है। ऐसी भूख की कहते पराकाष्ठा का वर्णन कहते हैं दौलत राम कवि ने कहते यहाँ छंद के माध्यम से किया है। ना खाने के लिए एक दाना है, ना पीने के लिए एक बूंद पानी है, तो भूख प्यास की वेदना में दिन रात कहते तड़पते हुए, कसाय की अग्नि में जलते हुए वो नारकी जीव कहते हैं दुखों का वेदन करते रहते हैं। उन्हें समता से जीने का अवसर कहते नहीं मिलता। तत्व ज्ञान की अनुभूति करने के उन्हें ज्यादा अवसर नहीं मिलते। उन्हें देवस्ताद गुरु का समागम नहीं मिलता। तत्व ज्ञान की बातें उन्हें सुनाने वाले वहां नहीं मिलते। पूर्व संस्कारों के प्रभाव से उन्हें पहले की देशना याद आ जाती है, तो उन जीवों को कहते सम्यक आदि की प्राप्ति योग बन जाते हैं। और नरकों में ऐसे दुख जीव 1-2 दिन नहीं भोगता है, 1-2 साल नहीं भोगता है,
एक दो भाव में नहीं भोगते। ऐसे नरक नारकी जीव नरक में रह करके ऐसे दुख कहते हैं कम से कम 10,000 वर्ष यदि पहले नरक में गया है तो, और अधिकतम कहते 33 सागर तक कहते दुखों को कहते सहन करते। बहु सागर कहा। सागर किसे कहा गया? सागर का नाप बताने के लिए कोई पैमाना हमारे सामने नहीं है। हजारों लाखों वर्षों का सागर नहीं होता है, संख्यात असंख्यात वर्षों का सागर नहीं होता भाई साहब। सागर का नाप बताने के लिए हमारे यहाँ थोड़ा सा उपमा देकर के बताने का प्रयास किया है। देखिए, मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है बोर्ड पर कि 2000 कोस गहरा और 2000 कोस ही कहते चौड़ा एक गड्ढा तैयार किया जावे, और कैंची से जिसका दूसरा कहते हैं भाग ना हो सके, ऐसे एक दिन से लेके 7 दिन तक के पैदा हुए जो वहां कहते हैं जीव होते हैं उत्तम भोगभूमि के, भेड़ के बालों से, हमारे तुम्हारे बालों की बात नहीं है, उत्तम भोगभूमि के जो भेड़ के मेंढे के बालों से गड्ढा को पहले पूरा भरना, कितना कठिन काम। और उनमें से एक बाल को 100 वर्ष के बाद कहते निकालना, और भी कठिन काम भैया। और जितने वर्षों में वह सब बाल निकल जावे गड्ढे के, उतने काल को जिन शासन में व्यवहार पल्ल की कहते संज्ञा दी गई है। व्यवहार पल्ल का नाप ही अपने आप में बहुत ज्यादा कहते हैं विलक्षण है। और व्यवहार पल्ल से देखिए, व्यवहार पल्ल से असंख्यात गुना ज्यादा होता उद्धार पल्ल होता है, और उद्धार पल्ल से असंख्यात गुना कहते हैं होता है आपका अद्धा पल्ल होता है। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का कहते एक सागर होता है। तो ध्यान देना, 10 कोड़ा कोड़ी आधा पल्लों का एक सागर होता है। हमारी कल्पना से बिल्कुल बाहर है। जब संख्या काम नहीं करती है तो वहां पर संख्या को बताने के लिए उपमाएं दी जाती हैं। सागर एक उपमा दी गई है। नारकी जीवों की आयु भी 33 सागर की होती है, और देवों की अधिकतम आयु भी 33 सागर होती है। सर्वासिद्धि के जो अहेमेंद्र होते हैं उनकी 33 सागर की कहते आयु कही जाती है, क्योंकि दोनों जगह विक्रियक कहते हैं शरीर वाले जीव होते हैं, और जिनकी विक्रिया होती है उनकी कहते आयु अधिकतम 33 सागर, और कम से कम आयु जो होती है 10,000 वर्ष की कहते कही जाती है। तो 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो संख्या आती है उसे कोड़ा कोड़ी कहते कहा जाता है। और 10 नील वर्षों का 1 कोड़ा कोड़ी होता है। और नारकियों की आयु देखिए, 1 सागर पहले रखी कहते हैं उत्कृष्ट है, और कम से कम 10,000 वर्ष है। दूसरे नारकी की आयु अधिकतम है 3 सागर और कम है 1 सागर। तीसरे नारकी जी की आयु है अधिकतम 7 सागर, और उनकी जघन आयु है कहते 3 सागर। चौथे नारकी की कहते हैं अधिकतम आयु है 10 सागर और जघन्य 7 सागर। 5वें नरक के नारकी की अधिकतम आयु है 17 सागर और कम है 10 सागर। 6वें नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु है 22 सागर और कम है जघन्य है 17 सागर। और 7 नरक के नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु होती है 33 सागर और जघन होती 22। इतना लंबा काल कहते हैं नरक में चला गया तो वहां से निकलने का पता नहीं कब योग बनेगा, और यहाँ कितनी परियां बदल जाएंगी। इतने लंबे काल तक कहते जीव कहते हैं नरकों की भयानक वेदना को भोगता है। और 7वें नरक में कौन जा सकता है? पुरुष जा सकता है, और मत्स्य नाम का प्राणी होता है वो भी जा सकता है।
स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य होते हैं और उनके कान मत्स्य बैठा रहता है, तंदुल मत्स्य। वह विचार करता रहता है कि यह महामत्स्य कितना पागल है, हजारों मछलियां उसके मुख में जाती हैं और सबको के जिंदा छोड़ देता है, किसी का भक्षण नहीं करता है। यदि मैं होता ना महामत्स्य तो एक भी मछली को जिंदा नहीं छोड़ता, सबका भक्षण कर जाता। अब विचार करो, उस तंदुल मत्स्य ने एक भी कहते हैं मछली को नहीं मारा, भक्षण भी नहीं किया, पर मारने के भाव कहते हैं निरंतर करता रहा। तो आयु पूरी होने के बाद वह कहते हैं 7वें नरक का नारकी जीव बन जाता है। भाव हिंसा का दुष्परिणाम सबसे ज्यादा मिलता है जीवों को। मैं ऐसा करता, किसी को नहीं छोड़ता, दुनिया को खत्म कर देता, पाकिस्तान को निपटा देता, बांग्लादेश को खत्म कर देता, ऐसे खोटे खोटे भाव जीव करके कहते महाहिंसा के भाव करता है और नरक जाने की तैयारी करता है। और 6वें नरक तक स्त्री जा सकती है, ऐसा आगम का उल्लेख आता है। पर वर्तमान काल में कोई भी जीव 6वें नरक से कहते ज्यादा नहीं जाता, ये भी आगम का विधान है। क्योंकि जो कम में सूरा धम में सूरा, जो जीव कहते ज्यादा पाप नहीं करता है वो ज्यादा धर्म नहीं कर सकता। तो इसलिए पंचम काल मोक्ष भी किसी को नहीं होता और पंचम काल में किसी को 7वें नरक जाने का बंद भी कहते नहीं होता है। तो मनुष्य लोग कहां पर है? क्योंकि लगा न कर्म जोगते नरगति लय, नरगति माने मनुष्य गति। शुभ कर्म के योग से कोई नारकी जीव नरक से निकल करके मनुष्य पर्याय में आ जाता है। तो भैया ये नरगति कहाँ है कि मध्य लोक के भीतर 2.5 द्वीप के भीतर मनुष्य लोक कहा गया, नर लोक कहा गया है। पहला द्वीप आता है जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप आता है घात की खंड द्वीप, तीसरा द्वीप आता है उसका आधा हिस्सा पुष्करार द्वीप, इसको 2.5 द्वीप कहा जाता है। और 2.5 द्वीप का जो विस्तार है 45 लाख ओजन विस्तार वाला कहा गया है। और 45 लाख ओजन विस्तार वाले में यही मनुष्य रहते हैं। तो शुभ कर्म के उदय से और कसाय की मंदता से जीव मनुष्य गति को कहते प्राप्त हो जाता है। गलती को यदि स्वीकार करेगा, पश्चाताप करेगा, तो वह जीव वहां से निकल के भी आएगा बाहर, आकर के अपना कल्याण करेगा। अब थोड़ी सी बात मैं ये और बताना चाहता हूं कि असैनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो पहले नरक तक जा सकते हैं। जो सरी सर्प होते हैं, गोय आदि होते हैं, वो दूसरे नरक तक जा सकते हैं। जो पक्षी होते हैं वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं। जो सर्प होता है वो चौथे नरक तक जा सकता है। जो सिंह शेर होता है और 5वें नरक तक जा सकता है हिंसक प्राणी होने कारण से। और स्त्री होती 6वें नरक तक जा सकती है। जाती ही है ऐसा नियम नहीं है, शेर जाता ही ऐसा नियम नहीं है, यदि जाएगा तो वहां तक जा सकता है। और पुरुष कहते 7वें नरक तक जा सकता है और मत्स्य नाम का प्राणी भी 7वें नरक जा सकता है। ये आगम का विधान है। इस प्रकार नरक गति के दुखों की चर्चा हो गई और हम सब लोग नरक गति में जाने से बचें और ऐसे परिणाम ना करें जिन परिणाम से हमें कहते हैं अधोगति में जाना पड़े। परिणामों की शुद्धि करें, क्यों भाव बिगड़ गए तो भाव बिगड़ जाता है। हमारे भाव यदि सम्यक रहेंगे तो हमारा भाव का अभाव हो जाएगा। ये भावना को भाना चाहिए। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र।